बीती रात मऊ में एक भीषण अग्निकांड में 4 मासूम समेत एक महिला की जान चली गई थी। आपको बता दें, एक झोपड़ी में लगी आग से जहां 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी, वहीं एक महिला अपनी जिंदगी खो दी। ये पूरा तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये एक जगह है, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ दाग धब्बे मिलेंगे, यहाँ पर जली हुई पुआल मिलेगी। यहाँ पर उस महिला का शव मिला था। आपको बता दें कि यह सर्दी कल से बढ़ चुकी है। इस बीच जहां लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आग की घटना आज 5 जिंदगियों को ले चुकी है। शाहपुर में घटना के बाद जहां लोगों में काफ़ी खौफ भी बना हुआ है, वहीं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये घटना हुई थी और कैसे हुई थी। अपना परिचय दे सर। मेरा नाम आमिर खान है और मैं यही बगल का निवासी हूँ। थोड़ा दूरी पे घर है मेरा। और हम लोग जब आग लग चुकी थी रात को, तकरीबन जब हम लोग को पता चला तो सभी बच्चे जल चुके थे। माँ भी यहाँ थी, वहाँ माँ मौजूद थी, बच्चे 4 उधर थे। बच्चे ने भागने की कोशिश की, कोई बच्चे बक्से वगैरह ड्रम वगैरह बगल में था। और मौके से हम लोग जब आया तो 4 बच्चे और एक माँ जल चुकी थी और 3 बकरियाँ थी उसमें जी। और ये वो मेहनत करके मजदूरी करके धान वगैरह, वो धान की सीजन में कटिया वगैरह करती थी, अपना जुटाई उठाई थी बेचारी और अपना जीवन यापन करती थी मेहनत करके। और उसके बाद मौके पर आने पर यही पूरी मड़ई जल चुकी थी, बच्चे भी जल चुके थे। प्रशासन को तुरंत फ़ोन किया गया। अदरी चौकी इंचार्ज साहब अपने पूरी बटालियन के साथ मौजूद थे और बाकी बाद में सभी फोर्स, एडिशनल एसपी, मंडल अधिकारी तक सर्व पूरा प्रशासन आ चुका था मौके से और 100 वाहन भी आ चुका था। और अधिकारी साहब ने सभी शव को अपने कब्जे में लिया और बैरिकेड लगाया, उसके बाद छानबीन की और उसके बाद सभी शव को अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले चला गया, कब्जे में लिया। तो आपको बता दें कि बीती रात जब जैसे ही घटना हुई, जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे और बहुत जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, एसपी अविनाश पांडे सहित यहाँ के जितने आला अधिकारी थे यहाँ पर आ गए थे और मौके पर छानबीन की गई, शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही जिलाधिकारी मऊ ने यह आदेश किया कि मृतक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच मैं दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर बच्चों की वह जली हुई लाश मिली थी। आपको बता दें, बच्चे जब आग लगी, झोपड़ी था, यहाँ पर दम घुट रहा था, बच्चों ने भागने की कोशिश की तो वो जो गिरे हुए ड्रम दिखेंगे, बक्से दिखेंगे, वो जो पंखा दिखेगा, यह वो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों की वो दर्दनाक मौत हुई थी। कुछ मवेशी भी मरे थे, लेकिन इसके बाद यह दर्दनाक हादसा आदमी के रूह को कपा दे रही है। आपको बता दें, यह शाहपुर गांव का यह मामला जहां इस सर्दी के सीजन का सबसे खौफनाक मामला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे, बात कर लेंगे आप हमसे? क्या बात करें हम? क्या नाम है आपका सर? हमारा सहीस नाम है। सहीस नाम है। सर, आप यहाँ पर ग्रामीण हैं, आप मौके पर कभी रात में आए थे? नहीं, हम तो हमारा पासा घर है। ये परिवार के बारे में आपको कुछ पता है? आपको पता है इस परिवार के बारे में? परिवार के बारे में ही पता है कि काफ़ी गरीब परिवार था। इनके भाई साहब वहाँ रहते हैं। ये लड़की थी, इसके 3 बच्चे हुए, शादी हुई, 3 बच्चे हुए, पति इसका छोड़ दिया था। अच्छा, पति छोड़ दिया था। अपना जो है गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसी हालात थी कि इतना सरकार योजना दे रही है, लेखपाल कनगो तहसीलदार एसडीएम को पता ही नहीं है कि कौन गांव में गरीब है। जिसका पक्का घर है उसको पक्का घर मिल जा रहा है, आवास मिल जा रहा है, और जो सबसे महाग गरीब था उसको आज तक आवास से वंचित रखा गया। 5 लोगों की मौत हुई। ये सरकार की लापरवाही है, निकामी एकदम, अधिकारियों की एकदम लापरवाही है। इस पर सोच लीजिए। तो यहाँ पे ग्रामीणों का गुस्सा जायज है। यहाँ पर जो महिला थी वो इनके अनुसार बताया जा रहा है कि यह पति द्वारा छोड़ दी गई थी, 3 बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही थी, साथ में उसकी बहन का एक बच्ची भी आई हुई थी और झोपड़े में रहते हुए उसकी मौत हुई थी। सुबह में प्रधानमंत्री आवास योजना की तमाम योजनाएं चला रहे हैं। बीती रात अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री आई थी, योजनाओं के धरातल पे जांच कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास और काशीराम आवास मिला किसे? जब सर्दी ठिठुरती हुई सर्दियों में जब इस गरीब महिला को आवास ही नहीं मिला और आवास के अभाव में जहाँ झोपड़े में इसकी जान चली गई। कैसे करना करते हैं गांव का लेखपाल, कैसे करना करता है, कैसे देखता है, किस तरीके से देखता है? भाई लेखपाल को चाहिए, कानून को चाहिए, एडीएम को चाहिए, सूत करके बैठ करके एसी में बैठ करके फील्ड बनाते हैं सब। जिसका आवास है, जिसका पक्का घर है, उसको आवास दिया जा रहा है, 2 आवास दिया जा रहा है। एक घर में 3 आवास दिया, 3 भाई, तीनों लोगों को दिया जा रहा है। जो महागरीब से गरीब आदमी है जो है एकदम मने पिछड़ा, एकदम मने कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है, उसको नहीं दिया गया। उसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर आवास दे दिया गया होता, इसका देखभाल किया गया होता तो ऐसा हादसा नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता।
आवास दे दिया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो अब क्या बताएं, सूबे में जो सिस्टम है वो चंद अधिकारी के इर्द गिर्द ही और कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम जो है कि एसी कमरों में ही घूमता है और एक सोफे और टेबल मेज के सिवा वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाते। अगर सिस्टम यहाँ पर देखा होता, यहाँ पर मौके पर पहले से जांच पड़ताल की होती, ग्राम प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी अगर यहाँ पर आकर जांच किए होते तो कम से कम इस झोपड़ी के मलकान को एक आवास मिल गया होता। कुछ महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? लालसा। लालसा देवी जी, इस गांव की रहने वाली हैं आप? नहीं सर, हमारा गांव उधर। अच्छा, इस परिवार एक मिनट, इस परिवार के हम आपसे बात कर रहे हैं। इस परिवार के बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं सर, हम ना जानते नहीं। मौके पे आप देखने आई, कोई है जो यहाँ पर इस परिवार के बारे में जानता है? कुछ कोई नहीं है। सर क्या बोल रहे थे? सब जानकारी यही सब कुछ बोलना मालिक छेदी भाई है, उनकी बहन है। इनके पिताजी जो है सामदेव थे, राजभर मर गए, माता मर गई, पिताजी भी मर गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना घटी है तो मालिक गांव के लोग तो जानते जाने हैं, प्रशासन माने पूरी लाश क्यों लेकर के चली गई है? रात में दिन में क्यों नहीं लेकर के गई है? आखिर में क्या छुपाना चाहती है, क्या जनाना चाहती है? प्रशासन को लाश मिलेगी, वो सीधे पोस्टमार्टम नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रात में रोकना चाहिए। बता दे रे रिंकू। अरे हमार दुनिया उजर गइल था, कैसे का बतियाई रे रामा। अरे हमार के बड़े रे रामा। अरे हमार हथिया रे हथिया।